ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक वित्तल और दोस्तों मार्केट की स्थिति पर नज़र डाले तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है बाजार। और देखिए 25,800 के अब नीचे आ गई है निफ्टी, लेकिन सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज चीज़ें दो तीन हैं। देखो, एक तो रिलायंस के नतीजे जो कि फ्राइडे के सेशन में आ जाते हैं मार्केट बंद होने के बाद। दूसरा, ईरान अमेरिका की टेंशन फिलहाल तो कम हुई है, लेकिन वीकेंड में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका कोई सबूत नहीं है, कोई वो नहीं है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे, क्या ईरान बोल देगा, कुछ नहीं पता। तीसरी चीज़, अमेरिका इंडिया की ट्रेड टॉक्स, यूएस और यूरोप और इंडिया की ट्रेड टॉक, ये दोनों अभी फ़िलहाल तो सेंटीमेंट बूस्ट करके बैठी हैं। तो दो साइड पर ट्रेड टॉक वाली बातें और दो साइड पर ईरान और अमेरिका और साथ ही रिलायंस वगैरह के नतीजे। अब इनका मिला जुला जो इम्पैक्ट होगा वो सोमवार को दिखाई देगा या आज हमें सेकंड हाफ में दिखाई देगा कि मार्केट में ट्रेडर्स लोग करके क्या जा रहे हैं, अपने को रिस्क फ्री करके जा रहे हैं, जो प्रॉफिट मिला लेकर जा रहे हैं, या कमाई की उम्मीद में मंडे के लिए ट्रेड लेकर जा रहे हैं। ये एक सवाल कुणाल जी से पूछता हूँ। कुणाल जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूं सर, बहुत बढ़िया हूं, आपके सामने हूं। कुणाल जी, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब अच्छा दिन हो। ये सबसे मुश्किल होता है एग्जिट। एंट्री तो अभिमन्यु की तरह कोई भी ले लेता है, लेकिन एग्जिट नहीं मिलता मार्केट से। आप सौदा काट दो तो प्रॉफिट आपको लगता है कि बाद में जब वो शेयर और भाग जाता है आपको लगता है आपने प्रॉफिट तो कुछ लिया ही नहीं जितना आप लॉस लेते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं काटो तो आपको लगता है ये तो शेयर फिर नीचे आ गया, मुझे उस दिन काट देना चाहिए था। और कई बार तो वो और ज़्यादा पछतावा तब बढ़ जाता है जब वो शेयर उल्टा प्रॉफिट दे रहा होता है और फिर बाद में लॉस में आप काटते हो। तो ये जो स्थिति आज प्रॉफिट वाली है, प्रॉफिट मिल रहे हैं कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा सबको, कुछ लोगों को, आज वो क्या करें? तो दो चीज है। अभिमन्यु की तरह एंट्री मिल जाती है लेकिन एग्जिट नहीं मिल पाता। उसका रीजन यही है कि सर गलत एंट्री लग जाती है, इसलिए सही एग्जिट नहीं मिल पाता। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ओर से रेक्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि चढ़ते प्राइस पे लोग एंट्री कर लेते हैं, बाद में वो प्राइस गिर जाता है, तो हम तो कभी ऐसा करने वाले हैं नहीं, तो क्या है कि हम एग्जिट में फंस जाते हैं और एग्जिट करने का मौका मिलता नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको यही बोलूंगा कि अगर आपकी एंट्री प्रॉपर नहीं है तो फिर एग्जिट भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड अगर एंट्री प्रॉपर है तो बड़े बस के एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आप जाओगे, उसमें आपकी इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे कोई भी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्यों ना हो, अगर आपकी लोअर एवरेज, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट लोअर है एग्जिस्टिंग प्राइस से, ठीक है, 20-25-30% लोअर है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर वहां पे अगर मार्केट नीचे 5-6% भी नीचे टूट जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आप उसके बाद भी प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि लोअर एवरेज इज योर अल्टीमेट फ्रेंड, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन करके देता है। अब बात करते हैं मार्केट की, तो एक अच्छा खासा रोलर कोस्टर मार्केट ने यहाँ बना के रखा है। एंड आप देखिए कि आज के दिन में जहां 200 पॉइंट ऊपर था, 200 पॉइंट वाला अभी फिलहाल 130 पॉइंट ही ऊपर है। एंड ये हफ्ता जो था पूरा का पूरा, लास्ट फ्राइडे से लेके ये जो पूरा का पूरा हफ्ता था, वहां पे अच्छे खासे हमें मोमेंटम देखने को मिले मार्केट में, जहां पे अगर ऊपर जाता है बाय करते हैं, फिर नीचे आता है एसएल हो जाता है, नीचे जाता है शॉर्ट करते ऊपर आता है एसएल हो जाता है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी सजाई थी कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजीज इस सारे के साथ रोलर कोस्टर में। तो क्या है कि आपके ओवरऑल एवरेज नीचे आ जाए और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में वहां पे बैठ सको। तो सर अगर अभी फिलहाल निफ्टी के लेवल की बात करें तो 25,900 चल रहा है, 25,900 के ऊपर हाई लगाया है, लेकिन 25,900 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। अगर आज 25,900 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता है, ये 25,800 वाली निफ्टी हो सकता है आपको अगले हफ्ते 25,500 25,400 तक के भी लेवल दिखाए। तो मोटा मोटी 25,900 मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है। ठीक है, अब ये तो रही बात इंडेक्स की। कुणाल जी, अब बात करते हैं शेयरों की। शुरुआत करेंगे पहले आप ही के शेयर से जो आपने रिकमेंड किए हुए हैं। आप खुद बताइए कौन से वो शेयर्स हैं और क्या कुछ उनकी स्थिति चल रही है। वेल सर, सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेटेजीज हमने सजेस्ट की थी ओएनजीसी की थी, और हमने कहा था ये सारे के सारे स्टॉक हमारे फेवरेट स्टॉक है। ओएनजीसी जो 3500 का प्रॉफिट फिलहाल आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है, 1 लाख के मार्जिन के ऊपर 3500 यानी 3.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसको हमें होल्ड करके चलने की सलाह है। सामने हमारा एक कैश का कॉल भी था जो हमने लिया था यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक,
एंड फिलहाल वो 14 रुपये 65 पैसे पे है, कोई खास मोमेंटम नहीं मिल रही, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे होल्ड करके चलने की ही सलाह देंगे। और एक तीसरा था ईडा। ईडा में देखने जाए तो अभी फिलहाल 138 के अराउंड ईडा है, 136 का एसएल है। तो ईडा, उत्कर्ष और ओएनजीसी, ये तीनों दिन यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये सभी काउंटर होल्ड करने की सलाह, और यहाँ पर कुणाल जी ने जो राय दी थी वो अभी इंटैक्ट है। ठीक है सर, कोई नई कॉल कुणाल जी आज के लिए या मंडे अगले वीक के लिए? वेल, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके चलने की सलाह दूंगा। कोई खास मोमेंटम फिलहाल मार्केट में मुझे देखने को नहीं मिल रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा हिट होने के चांसेस है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी इस बार के लिए। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है, अब फिर सवाल ले लें। सवाल मिला है एचडीएफसी की, कॉल ली हुई है गुलाम अली साहब ने। इसमें स्टॉप लॉस सर 14 जनवरी एचडीएफसी कॉल में स्टॉप लॉस गया, कोई स्टॉक बताइए एफ एंड ओ में। अच्छा ठीक है, 14 जनवरी को इनका एक स्टॉप लॉस लग गया एचडीएफसी में। अब कोई स्टॉक है क्या कुणाल जी, जो आप ही की स्ट्रैटेजी है एग्जिस्टिंग वाली, उनमें कोई ऐसा स्प्रेड है या कुछ है जो कि आप बता दो कि इनको अभी उस स्प्रेड में, ठीक है वो स्प्रेड आप तो होल्ड कह रहे हो, लेकिन अगर किसी में कन्विक्शन स्ट्रांग बन रही है सबसे ज़्यादा तो उसी को बाय बता के और उस स्प्रेड पे शिफ्ट करा दो। वेल सर, बात करें स्ट्रेटेजी वाइज, फिलहाल जो व्यू बना है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके जा सकते हैं टीसीएस में, जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये परफॉर्म कर सकता है। तो टीसीएस पे यहाँ पे एक बार फोकस करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी। फिलहाल टीसीएस आप देखिए 3213 के अराउंड है, एंड काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल लोअर लेवल पे आ रहा है 3150 के अराउंड। एंड डेरिवेटिव वाइज भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जो टीसीएस का रेशियो पुट स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। 3220 का जो पुट है, जो 40 रुपये 60 पैसे, वो खरीदारी करके चलिए। एंड सामने 3200 के दो पुट जो फिलहाल चला है 3160, वो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चले। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,12,000 ही है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से कुछ भी जाता है तो 4,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर 3200 के अराउंड अगर इसका एक्सपायरी आता है, तो फिर 5,500 7,500 तक के भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड एसएल की बात करें तो 3150 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। 3150 के हिसाब से हमें यहाँ पे 3,000 तक का लॉस हो सकता है अगर इस लेवल पे अगर एक्सपायरी आती है तो। सो सेफर साइड अगर मैं कहूँ तो फिलहाल टीसीएस में ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राजेश मीना साहब, इनका सवाल है इन्फोसिस की, इन्होंने 1700 की पुट है 27 जनवरी की। अरे ये पीई मत लिखिए सर, ये जो पीई होता है ना, हमारी इस एफ एंड ओ की लैंग्वेज में थोड़ा सा हम पुट को मान लेते हैं। इन्फोसिस 1700 की 27 जनवरी की प्राइस है 35 रुपये पर, सर पुट ही होगी इनकी। पुट 1700 रुपये की 35 रुपये पर, अब क्या करें, एग्जिट करें या होल्ड? फंस गए आज तो ये कुणाल जी। तो डेफिनेटली एग्जिट करके चलने की सलाह है। गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप ओपनिंग में अगर लेट्स से कि सर आज ये 1695 1695 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो सर इसको कोई नहीं रोक पाएगा ऊपरी लेवल पे 1800 तक के लेवल दिखाने के लिए। और आपके ही चैनल मनी 9 पे से हमने बार बार लोगों को बोला हुआ है पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जब वो 1440 चल रहा था, इतना ही नहीं, जब वो नीचे 1390 तक भी गया था, आपने बार बार ये पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए स्टॉक बोला था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 1695 के ऊपर सीधा 1800 से लेके 1900 तक के लेवल इन्फोसिस दिखा सकता है। जो पुट ली है फिलहाल इसको एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर HCL टेक पर। सर HCL टेक में क्या करें? पहले HCL टेक बहुत ही बढ़िया लेवल पे है सर, खरीदारी करके चलने की सलाह रही कि HCL टेक प्रेजेंट लेवल से फिलहाल स्टॉक 1695 के अराउंड है। एंड कहीं ना कहीं एक कप एंड फॉर्मेशन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक 1697 के ऊपर का अगर क्लोजिंग आता है तो मैं कहूंगा कि एंट्री करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद अल्टीमेटली ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं उसका ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है जो 1950 के अराउंड है। सो डेफिनेटली 1697 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो फिर आप खरीदारी करके जा सकते हो।
शुभेंदु सरकार जी हैं, बोल रहे हैं कि गुरुदेव विवेक सर, कुणाल सर, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, गुरु जी आपके साथ हैं। देखिए जो राय दे रहे हैं वो गुरुदेव हैं। मैं तो आपका एक मैसेंजर हूँ जो कि आपकी साइड से भी हूँ और इनकी साइड से भी हूँ, दोनों तरफ मैसेज पास करता हूँ। DHEL 280 की कॉल ऑप्शन है, इन्होंने लिया था 280 की स्ट्राइक का, पर इन्होंने प्राइस नहीं लिखा कुणाल जी। 5,000 का लॉस है, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं लॉट साइज से कि 5,000 रुपये का इनको लॉस चल रहा है। अभी क्या करें इस पर? सर सबसे पहली राय में ये जितने भी नेकेड सीईपी में हमारे जो व्यूअर्स है, दर्शक मित्र जो करते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, नो डाउट सीईपी नेकेड में आपका मार्जिन कम लगता है, वो प्रॉफिट भी अच्छा बनता है, लेकिन वो प्रॉफिट 10 में से 2 बार बनता है, 8 बार आपका नहीं बनता। और ये फैक्ट है, खुद से भी कहती है कि भाई 100 में से 95% लोग पैसे गवाते ही गवाते हैं। अपने व्यूअर्स को मैं इतना कहूंगा कि नो डाउट मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप बुल कॉल या बियर पुट स्प्रेड करके जाइए। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो हम जो स्ट्रेटेजी बताते हैं रेशियो पुट स्प्रेड, वो करके जाइए। वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो सकती है। अगर आप सी भी बाय करके जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोबेबिलिटीज 30% हो जाती है ना। 30% में से भी पता है कि भाई 10 में से 2 कॉल सही जाने वाले हैं, 8 हमारे लॉस में जाने वाले हैं, और जो 2 सही जाने वाले हैं वहां पे भी हम प्रॉपर पूरा प्रॉफिट नहीं खाते, थोड़ा प्रॉफिट खा के निकल जाते हैं। तो सबसे पहली राय ये है कि कभी भी प्लीज नेगेट सीपी करके मत जाइए। नो डाउट वरुण जी अगर वो सजेस्ट करते तो बात अलग है, लेकिन आप वहां पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी इनिशिएट करिए। और दूसरा, फिलहाल आपने जो बाय किया है, मैं यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा। कोई खास मोमेंटम फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, और ऐसे भी आज 16 जैन हो गई हो, 15 के बाद नॉर्मली थीटा डी के थोड़ा ज्यादा कम होता है। सो यहाँ पे एक बार जो आपने कॉल बाय किया, एक बार वहां से एक बार एग्जिट कर लीजिए, वही सही रहेगा। मुझे यहाँ से और थीटा डी के ज्यादा इंक्रीज होते डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। और L&T फाइनेंस के में कॉल लेना चाहिए या नहीं? पहले L&T फाइनेंस की बात करें, कॉल की बात करें, तो मैं कहूंगा कि कॉल लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही इनिशिएट करके चलिए। रेशियो स्प्रेड में ही बात करूंगा। देखो L&T फाइनेंस वैसे भी अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा खासा बॉटम बनाया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है 280 285 के अराउंड का, 295 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आपको सही में अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में काम करना है, आप कहा कि अरे जो रेशियो स्प्रेड हम नॉर्मली लोगों को देते हैं, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट 68 to 70% का प्रोबेबिलिटीज आपको बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे कैटर होता है। बच्चे आपके पास 3% की प्रोबेबिलिटीज, तो वो भी आप स्ट्राइक प्राइस को मैनेज करके उसको भी हासिल कर सकते हो। एट प्रेजेंट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है, आप सामने 295 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदारी करके जाइए, जो फिलहाल 8 रुपये 7 पैसे का राउंड है। सामने नीचे 290 का जो पुट है 6 रुपये 40 पैसा, वो 2 लॉट आप वहां पे शॉर्ट करके जाइए। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट एक 35 की होगी, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटीज जो ये स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको मिलेगी वो 72 to 75% की होगी। अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ से 1 के ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट वहां पे लॉक हो जाएगा 9,200। अगर स्टॉक 289 या 290 के अराउंड अगर क्लोज आया एक्सपायरी पे, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा 18,000 का। एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है सर, वो आ रहा है सपोर्ट 285 का, तो हम सेफर साइड 283 का एसएल यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। अगर मैं 283 का भी एसएल पकड़ूं तो वहां पे मेरा जो एसएल होगा सर, वो महज ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो 1,000-2,000 होगा। परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सो नेके सीपी में प्रोबेबिलिटी 30 के लिए अगर मैं प्ले करूं, इससे अच्छा है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ 72 to 75% की प्रोबेबिलिटीज के साथ मैं खेलूं। ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे लॉन्ग दीजिए सर, बाय राय दीजिए होगा, लॉन्ग दीजिए नहीं हो सकता सर। लॉन्ग तो आपने कर लिया 283 पर, 283 पर इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है राकेश पांड्या जी ने। इस पर क्या राय रहेगी सर? पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर लेते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स फिलहाल 254 का राउंड है। अगर पोजीशन बनाई है, कैश में बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपने पोजीशन बना के रखी है, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। और अगर आपने फ्यूचर में या तो कॉल में बना के रखी है तो 245 का एक एसेट मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ तो 220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर कैश में बनाई है तो होल्ड करके चलिए, आने वाले दिनों में 295 तक के भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। ट्रेंड में अपसाइड कोई है क्या सर, मोमेंटम दिख रहा है? पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं। फिलहाल ट्रेंड जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि ये यहाँ से कोई अपट्रेंड आपको देखने को मिले। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा। गौरव तिवारी जी हैं, BDL 1560 की कॉल है इनके पास 27 रुपये पर, और रिलायंस की कॉल है 17 रुपये पर। पहले मैं BDL ले लेता हूं, भारत डायनामिक्स। इसमें क्या करना है सर BDL में?
वेल, बीडीएल की बात करें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फिलहाल 1527 का राउंड है। व्यू पूरा साइडवेज का है। कोई सीईपी में यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये स्टॉक ऐड करना है पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, तो कोई भी गिरावट आता है नीचे 1480, तो आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। रिलायंस 1500 की कॉल है, 17 रुपए पर, क्या करना है इस पर? सर, कौन सा स्टॉक आपने बताया सर? रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस। 1500 की कॉल है, आज रिजल्ट्स भी हैं। वेल, डेफिनेटली एक बार होल्ड करके चलिए। लोअर लेवल पे देखने जाए 1440 का काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड 1470, 1470 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 1485, 1485 ब्रेक हुआ तो फिर वापस से 1540 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है। ओएनजीसी पर मुनाफा बुक कर लिया, थैंक यू सो मच। ओएनजीसी, कुणाल जी आपकी कॉल थी या वरुण जी की थी? सर, हमने ही वहां पे डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी। अच्छा, तो इन्होंने मुनाफा बुक कर लिया सर, बढ़िया है, मजे हैं। हाँ, आपने 240, अरे आपने वो तो बताया ही नहीं कुणाल जी। ओएनजीसी की जो पुट थी, आपने जो दो शॉर्ट कराई थी, 240 वाली आई थिंक, और एक 244 वाली या 45 वाली आपने प्लस कराई थी, कुछ ऐसा कराया था ना आपने, स्प्रेड बनवाया था इसका। हमने 242 वाली प्लस कराई थी और 241 वाली माइनस कराई थी, दो। सो 242 वाली जो हमने प्लस कराई थी वहां पे 4200 का लॉस है। और 241 वाली हमने जो शॉर्ट कराई थी वहां पे 5,500, सॉरी 7,500 का प्रॉफिट है। ओवरऑल देखने जाए तो 3,300, 3,400 का प्रॉफिट फिलहाल आज के टाइम पे है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ से अब एग्जिट हो गए ना ओएनजीसी से? वेल सर, मैं थोड़ा सा वेट वॉच करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट नो डाउट 3500 का यहाँ पे है। लेकिन मैं एक दो दिन और थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज होके 3,800 से 4,000 हो सकता है मंडे या ट्यूसडे। तो वहां पे हम एक बार एग्जिट करके जा सकते हैं, और अगर ऑलरेडी एग्जिट कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है, दिक्कत नहीं। आपका वीकेंड तो ऐसे ही अच्छा हो गया है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फो एज का कॉल लिया है, इस पर क्या किया जाए? सर, डिस्टर्बेंस हो गया था। कौन इन्फो से एज, कॉल? इन्फो एज नौकरी वाला, नौकरी डॉट कॉम वाला शेयर नहीं है? इन्फो एज। वेल, इन्फो एज की बात करें, 1328 का राउंड है और कॉल दिया है। डेफिनेटली एक बार होल्ड करके चले 1300 के एसएल के साथ। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 1390 से लेके 1430 तक का। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, इंडस टावर एंड ऑयल इंडिया, पार्थ पांडे जी का। इसमें कुछ टारगेट वगैरह बता दीजिए। इंडस टावर की बात करें तो सर, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो चांसेस इंडस टावर की यहाँ पे बन रहा है, 436 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। होल्ड करके चले 428 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 455 का पहला टारगेट, 455 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 470 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली होल्ड करके चलने का है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका आईडी बना हुआ है मित्तल जनरल स्टोर के नाम से, कोल इंडिया। इन्होंने 437 का कॉल लिया हुआ है 7.5 रुपये पर। अब कुणाल जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी स्टॉक एक्सरे में भी कोल इंडिया पर बात हो रही थी, बीसीसीएल पर भी बात हो रही थी, जो उनका सब्सिडरी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है सोमवार को। कोल इंडिया आज थोड़ा शांत है लिस्टिंग से पहले, जबकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा इस शेयर का चल रहा है, इनकी सब्सिडरी का 14 रुपये का। तो 37 रुपये पर वो शेयर लिस्ट होने की बात है। कोल इंडिया में कोई मोमेंटम आ सकता है आज सेकंड हाफ में या परसों, आई मीन मंडे को? चांसेस कम है सर कोल इंडिया में मोमेंटम आने के। 430 के अराउंड ये है और फिलहाल मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। अगर अगर कोल इंडिया 427 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो 415 से लेके 400 तक का भी हो सकता है। तो फिलहाल अवॉइड करके ही चले, वही सबसे अच्छा रणनीति होना होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, भारत डायनेमिक्स, इस पर तो आई थिंक हम बात कर चुके हैं बीडीएल पर। एक सवाल हमें मिला है जीनस पावर पर, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा? वेल, जीनस पावर की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो व्यू फिलहाल जीनस पावर में देखने को मिल रहा है,
जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 281 के अराउंड है। ऊपरी लेवल पे 306, और 306 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ये 335 तक के भी लेवल दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल से एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 265 के एसएल के साथ। सुजलॉन लिए हैं, एक हमारे दर्शक हैं आदिल अंसारी जी, इन्होंने 700 शेयर हैं इनके पास 62 रुपए के। इस पर आपकी राय सर? वेल, देखने जाए तो ये स्टॉक में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो फंसे पड़े हैं ऊपरी लेवल से। 65 रुपए के अराउंड की उनकी खरीदारी है फिलहाल। 48 49 के अराउंड है। तो थोड़ा एक बार वेट एंड वॉच करके चलिए। मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन बनाने की जगह है तो 45 के एसेट के साथ एक बार बना लीजिए, एवरेज कर लीजिए। 54 55 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे अगर आपको ओवरऑल पोजीशन में प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे एक बार एग्जिट करके जा सकते हो आप। मुकेश कुमार जी हैं, ये बोल रहे हैं एसडब्ल्यू सोलर। एसडब्ल्यू सोलर पर हमारी वैसे अभी भी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, लेकिन चलिए एक बार फिर पूछ लेते हैं। 275 पर इन्होंने लिए हुए सर। इस काउंटर पर आपकी राय? वेल, एस डब्ल्यू सोलार की बात करें, जैसे जो देखने जाए तो जो व्यू यहाँ पे पर्टिकुलर काउंटर में बन रहा है, ओवरऑल 217 के अराउंड स्टॉक है आज के दिन में। नो डाउट एक अच्छी खासी मूवमेंट है, 10% स्टॉक ऊपर है। मैं आज के लिए थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। अगर आज में 216 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर हम यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। टाइमिंग के लिए इसको फिलहाल अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या टारगेट रहेगा? बैंक बड़ौदा एक अच्छा पीएसयू बैंक है, अच्छी खासी मोमेंटम बैंक बड़ौदा में हमें देखने को मिली है। आज के दिन में 308 के अराउंड है। आज के लिए मैं टोटल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। अगर स्टॉक इसी लेवल पे अगर क्लोज होता है तो फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म होगा। और जैसे ही कंफर्म होगा आपको ये स्टॉक लोअर लेवल पे 285 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एक बार थोड़ा अवॉइड करिए, वही सही रहेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है बेलराइस पर, फ्रेश एंट्री लेवल मिड टर्म के लिए बता दीजिए। हितेश पारिक जी का सवाल है। बेल बेल राइज राइज सर। हाँ जी, हाँ जी। ये बेल राइज 172 173 के अराउंड ये स्टॉक है। एंट्री लेवल तो फिलहाल नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं मन मुझे लग रहा है कि 164 एंड 160 तक के लेवल आ सकते हैं। सो अगर ये दो लेवल देखने को मिले तो वहां पे एक बार एंट्री करके जाना चाहिए। फिलहाल टाइमिंग के लिए इसको आप अवॉइड करिए। कुणाल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर देखिए, MRPL। परसों इसके रिजल्ट्स आए थे मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले ही, और ये काउंटर बहुत तेज़ी से चला था उस दिन। आई थिंक 160 तक पहुंच गया था अराउंड, और आज थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। और काउंटर क्यों चला था? रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे। कंपनी का जो सेल्स है वो 21,871 से बढ़कर 24,712 करोड़ रुपए रही, और जो प्रॉफिट है वो 309 करोड़ से बढ़कर 1451 करोड़। ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट देखने के लिए मिले थे, करीब 5 गुना के। और ये केवल YOY की कहानी नहीं है, Q-on-Q में भी जो प्रॉफिट है इसका वो करीब करीब 2.5 गुना बढ़ा था। 627 करोड़ से बढ़कर 1451 करोड़ रुपए रहा था। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट में सर्ज देखने के लिए मिला MRPL के। क्या करें सर? वैसे एमआरपीएल की बात करें, बहुत ही बढ़िया रैली हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। एंड उसके बाद स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 164 तक के लेवल दिखाए, लेकिन फिलहाल स्टॉक है 4% नीचे है। मैं कहूंगा थोड़ा अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। वो खास मोमेंटम मुझे यहाँ पे फिलहाल स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। एंड वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा है कि आपको प्रॉपर एसएल भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक बार अवॉइड करें, वही सही रहेगा सर। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर चेन्नई पेट्रो पर। चेन्नई पेट्रो में आपकी राय? MRPL की ही तरह इस काउंटर पर भी एक मूव उसी तरह के देखने के लिए मिलते हैं। चेन्नई पेट्रो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 863 के अराउंड है, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव साइड का है। 820 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। एंड टारगेट की बात करें तो 910 का पहला टारगेट वो वजह से ब्रेक हुआ। 955 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राजीव कुमार जी का सवाल है नेटवेब टेक, भविष्य में क्या करें सर? नेटवेब की बात करें, फिलहाल जो व्यू यहाँ पे बन रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 3280 के अराउंड है। टाइमिंग के लिए एक बार अवॉइड करें, वही सही रहेगा। कोई खास मोमेंटम फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है स्टॉक में।
ठीक बात है। अगला काउंटर हमें मिला है यहाँ पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इस काउंटर पर आपकी राय? वेल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें, स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम एक टाइम पे हमें देखने को मिली थी। लोअर लेवल में 3265 के बाद स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी 3660 तक। फिलहाल स्टॉक में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक वैसे भी हाई वॉलेटाइल जोन में आ चुका है। ऐसे भी एसएल इतना प्रॉपर नहीं है जो जिसके बेस पे हम एक कन्विक्शन स्टॉक में ला सके, तो एक बार अवॉइड करें, वही सही रहेगा ये स्टॉक को। के सिंह के नाम से आईडी है, आर पावर, इसका क्या टारगेट रहेगा? वेल, टॉक ऑफ द टाउन है ये काउंटर। जब उसने 76 तक के हाई बनाए थे, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें आते हुए देखने को मिला है ना। टारगेट तो मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर स्टॉक इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ पे एटलीस्ट 25 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। मुकेश कुमार जी का सवाल है, आरवीएनएल 340 की स्ट्राइक की कॉल है, ₹10.5 पर, होल्ड करें या सेल? वेल, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी एक बार। आज अगर 335 के नीचे क्लोज आता है तो फिर कल मॉर्निंग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मॉर्निंग में निकल जाइए। अगर 335 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर एक बार होल्ड करके चलिए। मुझे लग रहा है 370 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आरवीएनएल 340 की, माफ कीजिएगा, कॉल है इनके पास ₹10.50 पर, होल्ड करें या सेल? डेफिनेटली से एक बार 335 स्पॉट के हिसाब से होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है कुणाल जी, काफ़ी सारे सवाल आज हो गए और रैपिड फायर हो गया आज तो थोड़ा सा। चलिए। यस, डेफिनेटली सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज फ्राइडे का दिन है तो थोड़ा सा रैपिड फायर भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। वैसे भी हम सबको कल एक दिन का थोड़ा रेस्ट मिल गया था। तो कुणाल जी फटाफट से आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। पहले जितने भी स्टॉक की बात की, जो भी स्टॉक की डिस्कशन किया, उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच कुणाल जी फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विश यू ए वेरी हैप्पी वीकेंड। एंजॉय करें फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस शो को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।